अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक डी जो कि कंटिन्यू है अबाउट होम्योस्टेसिस। तो उसमें 4.2 जो है अबाउट क्योर्स ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स, कि जो किडनी प्रॉब्लम्स जब हो जाती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स मेनली परफॉर्म होती हैं लाइक किडनी स्टोन्स हैं, रिनल फेलियर है, तो उसमें फिर उसके जो ट्रीटमेंट्स हैं, उसके जो क्योर्स हैं वो क्या हैं, तो उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लाइक सबसे पहले हम देखें तो द फर्स्ट वन इज़ द लिथोट्रिप्सी। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको नोट करने हैं, जैसे कि एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से हम एमसीक्यूज़ के तौर पर बात करेंगे। लाइक लिथोट्रिप्सी जो है ये एक नॉन सर्जिकल मेथड है, नॉन सर्जिकल मेथड, ठीक है जी। अब इसमें हम यूज़ फिर किस चीज़ का करते हैं, एक नॉन सर्जिकल मेथड है किडनी स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए, किडनी स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए, ठीक है जी। एक नॉन सर्जिकल मेथड जिसमें हम सर्जरी परफॉर्म नहीं करते। अब इसमें हम यूज़ किस चीज़ का करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स, ठीक है जी। इसमें अब हमारे पास अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास इसमें जो आ जाती हैं रेज, उसमें एक्स रेज हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है मेनली आ जाती हैं, और इसी के साथ साथ जैसे कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो पूछा जाता है कि लिथोट्रिप्सी में हम किन वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स। या फिर आपसे पूछा जाए अगर ऑप्शन में हो एक्सरेज तो आप एक्सरेज के ऊपर टिक कर दें, या फिर अगर हो अल्ट्रासाउंड तो उस पर भी आप जो है वो टिक कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है जी। अब ये जो वेव्स हैं इनसे किया क्या जाता है, इन वेव्स को डायरेक्टली जो है वो अटैक करवाया जाता है उस पार्ट के ऊपर जहाँ पे स्टोन जो है वो मौजूद होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किडनी स्टोन्स हैं तो उस पोर्शन के ऊपर इन वेव्स को बम्बार्ड करवाया जाएगा, और ये वेव्स क्या करेंगी कि इनसाइड एंटर होकर इस स्टोन को ब्रेक कर देंगी, ठीक है। तो जब ये स्टोन ब्रेक होगी तो ये स्टोन जो है ये सिंपलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर ये इन द फॉर्म ऑफ सैंड, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी, सैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है ये पूछा जाता है कि जो किडनी स्टोन्स जब ब्रेक होती हैं बाय एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, तो वो कन्वर्ट होती हैं और बनती हैं सैंड। सैंड क्योंकि रेत के छोटे छोटे ज़रात होते हैं, उनको हम सैंड कहते हैं, तो ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ठीक है जी, तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स और एक्सरेज अल्ट्रासाउंड वेव्स, तो इनको आउटसाइड द बॉडी जो है बम्बार्ड करवा कर इनसाइड जो स्टोन होती है उसको ब्रेक किया जाता है, और वो फिर जो ब्रेक हो जाती है इनटू स्मॉलर पीसेस या इनटू सैंड, ठीक है। ये पॉइंट जिसको आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है कि लिथोट्रिप्सी का मेथड जो है वो किस तरह से और किस पर्पज़ के लिए जो है वो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं जिनको आपने याद रखना है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हम किस पार्ट में जो लिथोट्रिप्सी का मेथड परफॉर्म करके स्टोन को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें हमारी इन्वॉल्व हैं किडनी के अंदर से हम इस मेथड को परफॉर्म करके स्टोन्स को ख़त्म कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यूरेटर में से, ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो हमारा ब्लैडर है उसमें से, ठीक है। तो इन पार्ट्स में से अगर तो इनमें से किसी पार्ट में भी स्टोन मौजूद है तो ये मेथड परफॉर्म करके हम इन पार्ट्स में से स्टोन को ख़त्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टाइप ऑफ रेस, और जो मेथड है वो क्या है, लिथोट्रिप्सी। तो ये हमारा एक जो मेथड था लिथोट्रिप्सी का, ये क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पे आएंगे, वो हमारा क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर। किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत किस वक्त पेश आती है? किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पेश आती है उस कंडीशन में जिसे हम कहते हैं ESRD। ESRD स्टैंड फॉर एंड स्टेज
ऑफ रेनल डिजीज, एंड स्टेज रेनल डिजीज। ठीक है जी। जब ये कंडीशन आ जाती है तो इस कंडीशन में हमें ज़रूरत पड़ती है किडनी ट्रांसप्लांटेशन की। ठीक है जी। लाइक अगर हम बात करें तो इसे हम ये कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि क्रॉनिक किडनी क्रॉनिक रेनल डिजीज़ या क्रॉनिक रेनल फेलियर। ठीक है, इस कंडीशन में भी हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? किडनी ट्रांसप्लांटेशन की। तो अब इस कंडीशन में होता क्या है कि जो किडनी है वो बिल्कुल ही अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना जो है वो छोड़ देती है, क्योंकि जो किडनी है उसका काम ये होता है कि उसने रेगुलेशन परफॉर्म करनी होती है, बोझ से यानी वेस्ट को रिमूव करना होता है, ब्लड से वाटर साल्ट्स वगैरह की यानी कि सेपरेशन परफॉर्म करनी होती है। तो ये सारे काम जो है किडनी जो है वो छोड़ देती है, क्योंकि किडनी जो है वो बिल्कुल फेल हो चुकी होती है। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है किडनी ट्रांसप्लांटेशन की। तो फिर उस वक्त जो है हम किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, अब किडनी का ट्रांसप्लांट करने का जो मेथड है वो क्या है? हमने ये तो देख लिया कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब हमें ये देखना है कि इसको हम ट्रांसप्लांट जो है वो किस तरीके से जो है वो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, एक हमारे पास जो है डोनर है, डोनर, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो रिसेप्टर है। ठीक है, अब जो डोनर है ये किडनी को रिमूव करेगा, यहाँ से किडनी ली जाएगी, जहाँ से हम किडनी को लेंगे, ठीक है, डोनेट करेंगे, और यहाँ से डोनेट करके दी जाएगी किसको? रिसेप्टर को। ठीक है, यानी रेसिपिएंट और डोनर। डोनर की किडनी को लेकर हम रेसिपिएंट की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, ये मेथड होता है ट्रांसप्लांटेशन का। अब इसमें अगर हम देखें तो डोनर जो है वो डिसीज़ भी हो सकता है, यानी उसकी डेथ हुई हो, उसे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो रिसेप्टर जो है क्योंकि वो तो लिविंग पर्सन होता है, और जो डोनर है वो डिसीज़ पर्सन भी हो सकता है, उसके किडनी लेकर लिविंग पर्सन में जो है वो इंजेक्ट कर दी जाए। तो इस प्रोसेस को हम जो है वो कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं। लाइक अगर हम देखें कि इसमें हमें ब्लड का जो ग्रुप है उसे प्रॉपर तरीके से मैच करना पड़ता है। ठीक है, लाइक ब्लड ग्रुप। ठीक है जी, लाइक डोनर और रेसिपिएंट, इन दोनों के जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनको हमें मैच करना पड़ता है एक प्रॉपर मेथड के ज़रिए। अगर हम ब्लड ग्रुप को मैच किए बगैर डोनर से किडनी लेकर रेसिपिएंट में इंजेक्ट कर दें तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं रिजेक्शन ऑर्गन का, रिजेक्शन ऑर्गन। ठीक है जी, यानी रिजेक्शन ऑर्गन से मुराद ये है कि वो ऑर्गन जो रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है, यानी जिसे हमारी बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया है, अब वो फर्दर वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है ये एक गुड प्रोसेस तो है, पर सम टाइम एक कंडीशन वो आती है कि जब जो किडनी है वो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाती है और फिर पेशेंट जो है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला कौन है, वो हमारा ब्रेन है। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि एक सेंसिटिव वे है कि हमने किडनी को ट्रांसप्लांट करना है, हर चीज़ उसकी मैच करनी है, उस किडनी के जो फैक्टर्स हैं और इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको मैच करना है ताकि ब्रेन जो है वो किडनी को रिजेक्ट ना करे। अदरवाइज़ अगर हम बगैर मैच किए किडनी को जो है वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो फिर होता ये है कि जो ब्रेन है वो उसे रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी फर्दर डेथ जो है वो परफॉर्म हो जाती है। अब जो डोनर्स हैं ना, याद रखें कि जो डोनर्स हैं इनकी भी टाइप्स होती हैं। ठीक है, लाइक अगर आप इनकी टाइप्स देखें, ये जो डोनर्स हैं, ठीक है, डोनर्स वो हैं जिन्होंने किडनी को डोनेट करना है। ठीक है, अब इनकी 2 टाइप्स होती हैं मेनली। ठीक है, जिसमें एक है टाइप बीडी डोनर्स, ठीक है जी, और जो दूसरी टाइप है वो है डी डोनर्स। ठीक है जी, ये आगे से डोनर्स जो हैं उनकी 2 टाइप्स हैं, जिसमें बीडी डोनर्स और डीसीडी डोनर्स। अब जो बीडी डोनर्स हैं इनसे, इस बीडी से मुराद क्या है? इस बी से मुराद है ब्रेन,
ब्रेन, और डी फॉर डेथ। ठीक है जी, यानी कि ऐसे पेशेंट्स, ऐसे डोनर्स जिनकी जो ब्रेन है उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन के जो पेशेंट्स हैं उनको हम कहते हैं ब्रेन डेथ डोनर्स। और डीसीडी जो है इसका मतलब है डेथ ड्यू टू कार्डियक, ठीक है, डिजीज़, ठीक है, या कार्डियक डिजीज़ की वजह से जो डेथ हो जाती है, या कार्डियक फेलियर की वजह से जो डेथ हो जाती है, तो वो जो डोनर्स होते हैं वो डीसीडी डोनर्स होते हैं। ठीक है, और जो ब्रेन की वजह से जिनकी डेथ होती है या ब्रेन इन्वॉल्व होता है तो वो है बीडी डोनर्स। ठीक है, तो इनको भी जो है वो फिर प्रॉपर तरीके से हम डोनर्स को भी चेक करते हैं कि ये डोनर्स जो हैं ये इस तरह की एबिलिटी रखते हैं कि इनकी जो किडनीज़ हैं उनको हम लेकर जो रेसिपिएंट है उसमें ट्रांसप्लांट कर दें तो कोई उसको यानी कि इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं इसकी। ये इस तरह से 2 टाइप्स बनती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिहाज से जिनको आपने याद रखना है। और अगर आप अपनी बुक को फॉलो करें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायलिसिस में बी यूज्ड एज टेम्पररी मेजर इन हाई डिग्री रेनल फेलियर, आल्सो कॉल्ड एज यूरेमिया। द डायलिसिस कैन नॉट बी डन, हेंस द सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ मैचिंग डोनर किडनी इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर एज अ परमानेंट ट्रीटमेंट। ये पॉइंट्स जो हैं इनको आपने याद रखने से। यूरेमिया भी कहा जाता है कि जब किडनी जो है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैंने आपको बता दिए, आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट जो हम आएंगे अपने टॉपिक के ऊपर जो है हमारा डायलिसिस के ऊपर। ओके जी, तो डायलिसिस जो है ये सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डायलिसिस है क्या। डायलिसिस इज द आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है जी, कि हम इसमें ब्लड की आर्टिफिशियल क्लीनिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। और ये सिचुएशन कब पेश आती है? ड्यूरिंग क्रोनिक रेनल फेलियर। ठीक है जी, यानी कि जब एक तो होती है ना रेनल फेलियर में एक्यूट टाइप और एक होती है क्रॉनिक टाइप। तो जब क्रॉनिक रेनल फेलियर हो जाए तो उस कंडीशन में हमें ज़रूरत पड़ती है डायलिसिस की। और डायलिसिस है क्या? आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ द ब्लड, कि इसमें ब्लड की आर्टिफिशियल क्लीनिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो रेनल है, हमारी जो किडनीज़ हैं वो अपना फंक्शन जो है वो लॉस कर चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है उससे वेस्ट जो है वो सेपरेट आउट नहीं हो रहा, एलिमिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस वजह से क्लीनिंग के लिए जो ज़रूरत फिर हमें पड़ती है तो वो उस प्रोसेस के लिए हम जो है वो डायलिसिस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जो डायलिसिस है इसे परफॉर्म करने के भी 2 मेथड होते हैं। ठीक है, जिसमें एक मेथड जो है वो हीमोडायलिसिस है, हीमोडायलिसिस। ठीक है, और एक जो मेथड है वो है दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। जो हीमोडायलिसिस है इसमें हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिस मशीन को हम नाम देते हैं डायलाइज़र का। ठीक है जी, और जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसमें हम यूज़ करते हैं पेरिटोनियल कैविटी को, पेरिटोनियल कैविटी को। ठीक है जी, पेरिटोनियल कैविटी कहाँ पे होती है? हमारा जो पेरिटोनियम है वहाँ पे। पेरिटोनियम रीजन पे। ठीक है नहीं, यानी ये हमारा जो पेरिटोनियम रीजन है वहाँ पे, तो वहाँ पे होती है ये पेरिटोनियल कैविटी। तो इस पेरिटोनियल कैविटी के ज़रिए जो हम डायलिसिस परफॉर्म करते हैं वो है पेरिटोनियल डायलिसिस, और हीमोडायलिसिस जो है इसमें हम यूज़ करते हैं डायलाइज़र का। ठीक है, अब हमने थोड़ी सी एक्सेप्शन देखनी है कि इनमें जो एक्सेप्शन हैं वो है क्या। ठीक है जी, अगर हम बात करें हीमोडायलिसिस की, तो हीमोडायलिसिस जो है वो हमें पता लग रहा है कि इज़ द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड। इन दिस प्रोसीजर ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ मशीन विच कंटेन्स अ डायलाइज़र आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है जी, तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी हमने बात की कि इसमें हम यूज़ करते हैं डायलाइज़र का। अब ये डायलाइज़र है क्या? डायलाइज़र जो है इसमें कुछ इस तरह से है कि इसमें स्पेसिस होती हैं, लाइक एक इस तरह से ये मशीन होती है। ठीक है, जिसमें फर्दर इस तरह से ये ट्यूब्स होती हैं।
ठीक है। तो ये इस तरह से ये ट्यूब्स हैं ये रनिंग परफॉर्म करती हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये एक थिन मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो थिन मेम्ब्रेन है, याद रखें कि आपको इसमें जो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, लाइक आप कुछ यूँ समझ लें कि एक आपके पास ये सरफेस है, ठीक है, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो अब एक सरफेस इन ट्यूब्स के अंदर आ गया, एक सरफेस यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं, ये जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन है ये थिन मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, और इन थिन मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पोर्स होते हैं, ठीक है। अब पोर्स किस पर्पज़ के लिए होती है? याद रखें कि जो स्पेस है, एक तरफ जो स्पेस है उसमें ब्लड मूव करता है और दूसरी तरफ का जो स्पेस है उसमें फ्लूइड मूव करता है। जो ब्लड है इसमें से जितना भी वेस्ट होता है वो सारा जो है वो फ्लूइड में एंटर हो जाता है, और जो फ्लूइड है वो बॉडी से यानी कि यहाँ से बाहर निकल जाता है, और ब्लड जो है वो वापस सर्कुलेट होकर कहाँ चला जाता है? बॉडी को, ठीक है जी। तो ये होता है डायलाइजर। डायलाइजर में यानी यही होता है कि एक जो स्पेस है उसमें ब्लड मूव करता है और दूसरी स्पेस में जो है वो क्या मूव करता है? फ्लूइड। तो बीच में जो है वो थिन मेम्ब्रेन होती है, और इस थिन मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं? ये एक्सचेंज करवा देते हैं वेस्ट मटेरियल का, कहाँ से? ब्लड से फ्लूइड में, और फ्लूइड जो है वो वहाँ से वापस निकलता जाता है, और ब्लड जो है वो वापस सर्कुलेट होकर जो है वो बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस को, कि पेरिटोनियल डायलिसिस जो है इसमें हम जो फिर यूज़ करते हैं पेरिटोनियल कैविटी का, ठीक है, जो कि हमारे पेरिटोनियम रीजन में मौजूद होती है। अब इसमें याद रखें कि एक वर्ड है जिसे हम कहेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एक्सेप्ट दैट एब्डोमेन हैज़ अ पेरिटोनियल कैविटी। हमारा जो एब्डोमेन है ये इसमें पेरिटोनियल कैविटी का रीजन है, ठीक है, लाइंड बाय थिन एपिथेलियम कॉल्ड पेरिटोनियम। इसमें हम यूज़ करते हैं, फ्लूइड को एंटर करते हैं बॉडी में थ्रू अ कैथेटर, एक्सेस वाटर एंड वेस्ट पास थ्रू द पेरिटोनियम इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। अब याद रखें कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये हमें वीक में 2 to 3 टाइम्स जो है वो परफॉर्म करवाना पड़ता है, ठीक है। एटलीस्ट वीक में 1 वीक में 2 टाइम्स जो है वो इसको परफॉर्म करवाना पड़ता है। जबकि जो हीमोडायलिसिस है ये इसकी तो कुछ एक्सेप्शन आ जाती हैं कि ये थोड़े से ज़्यादा वक्फे के बाद जो है ये परफॉर्म हो जाता है, जबकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये 1 वीक में 2 टाइम्स जो है इसे एटलीस्ट परफॉर्म करवाना पड़ता है। जैसे कि वो आगे बता भी रहा है कि दिस प्रोसेस रिपीटेड सेवरल टाइम्स अ डे। डायलिसिस इज अ किडनी मशीन दैट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज इन अ किडनी फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको इन किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बता दिए, लिथोट्रिप्सी के बारे में, और डायलिसिस को अब हमने जो है वो डिस्कस किया। तो इसके ये जो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं इनको आपने याद रखना है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड जो है वो किस तरह होता है? वो होता है ड्यू टू थिन मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो पोर्स होते हैं। और डायलिसिस की ज़रूरत किस वक्त पेश आती है? ड्यूरिंग क्रोनिक रेनल फेलियर, यानी कि जब क्रोनिक रेनल फेलियर आ जाती है तो उस कंडीशन में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? डायलिसिस की, ठीक है जी। तो ये हमारे जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं इनको हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं, तो वो हमारा जिसमें लिथोट्रिप्सी को डिस्कस किया, तो किडनी ट्रांसप्लांट को एंड डायलिसिस को, ये हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।